बारिश का सीज़न शुरू हो चुका है और इस बारिश के सीज़न के साथ ही जो है कई तरह के रोगों का भी प्रकोप बढ़ना शुरू हो चुका है। अगर हम बात करें बकरी पालन के क्षेत्र में और बकरियों के लिए, तो बकरियों में जो समय है, ये जो बारिश का सीज़न है, इसमें रोगों का खतरा काफ़ी बढ़ता है। कौन कौन से ऐसे रोग हैं जो इस बरसात के सीज़न में सबसे अधिक प्रभावशाली होते हैं और इनके लिए क्या कुछ करने की ज़रूरत होती है जो बकरी पालक हैं उन्हें, इसको लेकर आज हम बातचीत करेंगे। इसके लिए हमारे साथ डॉक्टर दुष्यंत कुमार सर हैं, जो कि बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना में कार्यरत हैं और सर का काफ़ी कुछ अनुभव रहा है। तो समझते हैं कि सर, बारिश की सीज़न शुरू हो चुकी है और जी। इस दौरान सबसे ज़्यादा खतरा किस रोगों का रहता है बकरियों में? देखिए, बारिश के मौसम में तो एक आमजन भी सबसे ज़्यादा जानता है कि जो दो मुख्य रोग हैं, एक तो सबसे ज़्यादा होता है निमोनिया और दूसरा होता है पीपीआर। अच्छा। तो बकरियों में तो पीपीआर इतना ज़्यादा कॉमन है कि आप ये समझिए कि जो भी पशुपालक हैं बकरी के, सबसे ज़्यादा लेकर इसी रोग से परेशान है। और उसका एक ही कारण है कि जो समय पे टीकाकरण न कराना। अगर आपने समय पर टीकाकरण नहीं कराया है पीपीआर का, तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। और निमोनिया, जो छोटे बच्चे होते हैं बारिश के मौसम में इनके बकरियों के, उनमें निमोनिया और ख़ासकर निमोनिया के बाद डेथ, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। ये निमोनिया पे अगर हम बात करते हैं, आज हम विशेष तौर पे जी। निमोनिया को लेके ही बात करेंगे, तो क्या कुछ इसके लक्षण रहते हैं, क्या कुछ सिम्टम्स हैं, कैसे इसकी सावधानी बरती जाए और कौन सी ऐसी गलतियां होती हैं जो बकरी पालकों के लिए घातक सिद्ध हो जाती है और निमोनिया को न्योता दे देता है? देखिए, निमोनिया के तो एक तरह से समझिए कि लक्षण ये होते हैं कि आप बकरी, जो भी छोटे बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा छींकने लगे, उनके लंग्स में कंजेशन हो जाता है, लंग्स हेजी हो जाता है, भर जाता है पूरा। इससे समझिए एक तरह से जो नाक वाले निकलता है म्यूकस, उससे भर जाता है और उसी के कारण लंग में कंजेशन होने के कारण जो डेथ हो जाती है। तो सबसे ज़्यादा प्रभावित जो बच्चे होते हैं, लेकिन उनके खान पान इस तरह से रखना हो चाहिए कि जो बच्चे हैं वो माँ का जो दूध पी रहे हैं उसके अलावा भी जो चीज़ खाते हैं। तो बारिश के मौसम में हम चीज़ उसको रख देते हैं, पता लगा भीग गया है, उसका चारा पानी से डूबा हुआ है, तो उसमें इन्फेक्शन वगैरह सारा जाता है। और सबसे मुख्य बात, जो उनके रहने की जगह है वो जितना ज़्यादा गीली होगी उतना ही ज़्यादा इन्फेक्शन होने का चांस रहता है। तो इन सब बातों का सावधानी रखना बहुत ज़रूरी है कि जो हमारे छोटे बच्चे हैं इस बकरियों के, इनको ड्राई जगह पर रखें और इनको एक साथ हडल होने ना दें। मीन्स एक साथ कई बच्चे आकर एक दूसरे के ऊपर जब लेट जाते हैं, तो उसके कारण भी जो इसको बोलते हैं एक तरह से समझिए कंजेस्टिव निमोनिया, तो मीन्स बहुत ज़्यादा एक साथ जगह भीड़ हो जाएगी तो तब भी निमोनिया का चांस बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो क्योंकि बारिश में मान लीजिए आपके पास जो शेड है वो अच्छा नहीं है, तो थोड़ी जगह में आपने शेड बनाया रखा, बाकी खुला है, और तो सारे बकरी और उसके बच्चे सब एक साथ इकट्ठा हो जाएंगे, तो इसके कारण उनको कंजेशन हो जाता है और उसमें निमोनिया। सर, आपने बात किया एक नमी की कि कहीं ना कहीं जो नमी होती है वो उसकी वजह से निमोनिया का खतरा सबसे अधिक रहता है। इसके अलावा और भी कोई चीज़ें हैं जो पशुपालकों, माफी बकरी पालकों के लिए के द्वारा इग्नोर करना या लापरवाही का बदौलत हो जाता है? तो एक नमी जो है वो साफ़ सफाई, नमी और साफ़ सफाई दोनों एक से रिलेटेड है। अगर आप साफ़ सफाई रखते हैं तो नमी नहीं रहेगी। दूसरा, बारिश के मौसम में जो गांव में बहते हैं, चह बोलते हैं, मीन्स एलिवेटेड जगह पे बांस की फट्टी का या लकड़ी के फट्टी का बना के ऊपर उनको रखिए बच्चों को। पहले के ज़माने में लोग बड़ा बड़ा झुआ होता था तो उसको ऊपर, या खांची बोलते थे उसको, उसमें टांग देते थे ऊपर ऐसे खूंटी लगा के, बच्चों को छोटे छोटे डोलिया में भी कर देते थे। वो उनको पता होता था कि जो है अब मौसम गड़बड़ है तो इस समय ज़्यादा बीमारी होगी। भले वो साइंटिफिक रूप से पहले नहीं जानते थे, लेकिन उनको सारा कुछ पता होता था कि इसके कारण ये बीमारी होगी और इसका बचाव यही है। तो हमें भी उसी सब पैटर्न पे काम करना है। लेकिन लार्ज हर्ड में हम अब खांची झुआ में तो नहीं डर सकते, तो हमें एक एलिवेटेड प्लेटफॉर्म बनाना है, उसके ऊपर जो है बकरियों को रखें, खासकर बारिश के मौसम में। ठंडी में तो चल जाता है और गर्मियों में भी चल जाता है, लेकिन बारिश में रखने की बारिश जरूरत है। में बहुत ज़रूरी है। उपचार क्या है, अगर प्राथमिक उपचार की अगर बात करें किसान स्तर प्राथमिक पे? उपचार देखिए, जितनी जल्दी आप इसको पशु चिकित्सक से सलाह लेके दवा दे सकते हैं, खासकर एंटीबायोटिक ही इसमें काम करते हैं। जो एंटीबायोटिक अगर आप इसको दिलवा सकते हैं, एंटीबायोटिक है, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं,
उनको अगर आप लगवा देंगे जितने समय रहते उतना ही जल्दी फ़ायदा होता है। कुछ अपने घरेलू कुछ उपचार? घरेलू उपचार ये है, जैसे आप तेल को गर्म कर लीजिए, उसमें अजवाइन डाल दीजिए, तो अजवाइन एंटीबैक्टीरियल का भी काम करता है। तो अजवाइन के धुआं के भी आप सुलगा सकते हैं, जो वातावरण के जो जीवाणु उनको भी मारेगा। लेकिन जो अजवाइन के तेल को गर्म करके उसमें मतलब पका लीजिए अजवाइन को, और उसको उसके गले वगैरह से लेके पूरा सीने तक मालिश करिए, तो ये अच्छा होगा। और दूसरा जो दूध पी रहा माँ का, उसमें थोड़ा हल्दी डाल दीजिए और गुड़, तो ये जो है उसको बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी प्रदान करेगा। तो जो सबसे बड़ा निमोनिया का लक्षण है देखने का वो छींक ही है। हाँ, छींकने लगता, नाक से जो है निकलने लगता है, नेटा जिसको बोलते हैं। और कभी कभी डायरिया भी होती है, लेकिन डायरिया रेयर है निमोनिया में, वो तो सेकेंडरी बाद में होने लगता है डायरिया। लेकिन यही है कि नाक से सर, ये लगातार अगर किसान ध्यान नहीं देता है तो कितने दिनों के बाद बकरियों के बच्चों के मरने की जो चीज़? देखिए, निमोनिया में कभी कभी क्या है कि आप रात में निमोनिया हुआ, पूरा लंग कंजेस्टेड हो गया, पता लगा दोपहर तक जाते जाते उसकी डेथ हो गई। तो इसलिए इसको बहुत सीरियस लेना पड़ता है। वैसे 2-3 दिन इसका इंक्यूबेशन पीरियड है, लेकिन ये नहीं कि डेथ होती ही है, सर्टेन नहीं है। लेकिन निमोनिया बच्चों को जल्दी, ये जो है, बड़ों में तो उसको झेलने की क्षमता हो जाती है, बच्चों में इम्यून सिस्टम डेवलप नहीं होता है। कितने साल के बच्चों पे सबसे ज़्यादा असर देखने को? सबसे ज़्यादा तो ये होते हैं जैसे पैदा हुआ बच्चा, तो उसको बोलते हैं किड निमोनिया, जैसे गाय भैंस में काफ निमोनिया बोलते हैं, तो यहाँ पे किड निमोनिया है। किड, बकरी के बच्चे को किड बोलते हैं, तो किड निमोनिया है। जैसे बच्चा पैदा हुआ 1-2 दिन के अंदर इसको होने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। और ख़ास बात ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे को उसकी माँ का दूध ज़रूर पिलाएं, तो इम्यूनिटी उससे मिलेगी, तो उसको निमोनिया वगैरह से निजात पाने में ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। धन्यवाद सर आपका बहुत बहुत। तो आज जो हमारी बात हुई जिस विषय को लेके और जिस सब्जेक्ट को लेके, वो था कि बच्चों में जो बकरियों के जो बच्चे होते हैं उनमें निमोनिया का खतरा इस बरसात के सीजन में सबसे अधिक रहता है, जिसको लेकर डॉक्टर साहब ने पूरी जानकारी भी दी कि कैसे क्या कुछ करना है, आपको घरेलू उपचार क्या करना है और क्या कुछ इसके आवासीय प्रबंधन में किन बातों का ध्यान रखा है। तमाम चीज़ों को लेकर सर ने कुछ जानकारी दी। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए जानकारी सिद्ध होगी। आने वाले दिनों में और भी इस बरसात के सीजन में किन किन रोगों से बकरियों सहित मुर्गी तमाम क्षेत्रों में क्या कुछ असर पड़ते हैं, तमाम विषयों को लेकर हम बात करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।